भाजपा ने सरकार की शराब कारोबार की नीति बदलने को लेकर जोरदार हमला करते हुए कहा, राज्य की मौजूदा सरकार शराब की खुदरा व्यापार सिंडिकेट के हाथों में जाने के बाद अब थोक व्यापार भी सिंडिकेट के हाथों में लगभग चला गया है। इससे साफ जाहिर होता है राज्य के मुखिया अपने मनपसंद लोगों को शराब के ठेका देने में लगे हुए हैं। सरकार से जुड़े लोग पार्टी के कार्यकर्ता कुछ करने में जुड़े हुए हैं, उनके साथ पार्टी के फाइनेंसर को भी ठेका देने में लगे हुए हैं। इस तरह का कार्य करने से सरकार के मंशा पर सवाल जरूर उठता है। वहीं इसका बचाव करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोर नाथ साहदेव ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार की तरह मौजूदा सरकार अपने शराब तो बेच रही है। निजी व्यापारियों को शराब का कॉन्ट्रैक्ट देने पर राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्ति होती है। पूर्व की सरकार में 1200 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को उठानी पड़ी थी, लेकिन अब खुदरा और थोक व्यापार दोनों निजी हाथों में देने से कहीं न कहीं राज्य सरकार को राजस्व के रूप में लाभ की प्राप्ति होगी। भाजपा से बयानबाजी और राजनीति करने का काम करती है। पूर्वोत्तर सरकार रही थी, वो खुद से शराब बेचने का धंधा करती थी। वर्तमान सरकार ने ये निर्णय लिया कि प्राइवेट हाथों के माध्यम से ही जो पहले की व्यवस्था चलती थी, उससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है और जो व्यापार करने वाले हैं वो स्वतंत्र रूप से व्यापार भी कर सकते हैं। तो निजी हाथों में जो थोक और खुदरा व्यापार दोनों देने का काम किया, इससे ये होता है कि एक और जहां खुले व्यापार का जो जिसकी प्रचलन है देश के अंदर, वो राज्यों के अंदर भी आएगी। और दूसरा कि सरकार को शुरुआती दौर में ही, यानी जब ये इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी तभी उनको एक राजस्व की प्राप्ति होगी। हेमंत सोरेन सरकार की शराब नीति को लेकर शुरू से ही व्यापारियों के मन में संदेह रहा है और जो जानकार हैं इस क्षेत्र के, जो इस कारोबार से जुड़े हैं, उन लोगों के मन में संदेह इस बात को लेकर था कि सरकार इस नियमावली के आड़ में कुछ ऐसे संशोधन कर रही है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया निर्धारित करने जा रही है जिसमें से आम लोगों को बाहर किया जा सके और कुछ खास लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकें।